हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का शेष पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीवी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी हो, सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। देखो, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एबी और एसी भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ ए से एक लंब डाला गया एडी और सीबी को आगे बढ़ाया गया एफ तक, एफ से एक लंब डाला गया ईएफ जो एसी पर लंब है। इतना दिया है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। देखिएगा उत्पत्ति, तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इतना हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों जो त्रिभुज हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज नाम है ईसीएफ, ई सी एफ में। देखिएगा, इसमें कोण डी 90 अंश है, इसमें कोण ई 90 अंश है। ए बी डी का कोण डी 90 है और ई सी एफ का कोण ई 90 अंश है। कोण ए डी बी बराबर कोण सीईएफ या एफ ई सी, एफ ई सी क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 अंश है, या लंबवत रेखाएं हैं इसलिए 90 अंश का कोण बनाते हैं। और एक यहां हमने सिद्ध किया है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और इस त्रिभुज का एक कोण, यानी पहले त्रिभुज का एक कोण बी दूसरे त्रिभुज का कोण सी आपस में बराबर हो जाएगा। यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज एडीबी, चाहे एबीडी लिख ले चाहे एडीबी लिख ले, त्रिभुज का नाम किधर से भी लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज ईएफसी, ईसीएफ, ईसीएफ। कौन सी शर्त लगी? ए समरूपता से, ए समरूपता से बस सिद्ध हो गया। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया है कि एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज इस प्रकार हैं, इसकी भुजा, इस त्रिभुज की एक मध्यिका एडी है, इसकी एक मध्यिका पीएम है।
दिया है कि इसकी जो भुजा है ए बी और ए सी, इसकी भुजा पी क्यू और पी आर के समानुपाती है, तथा इसकी मध्यिका एडी उसकी मध्यिका पीएम के समानुपाती है। एडी और पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं, और AB बाई पी क्यू बराबर AC बाई पी आर बराबर AD बाई पीएम। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सबसे पहले हमको दिया है, उत्पत्ति जब शुरू करेंगे लिखना, तो AB बाई पी क्यू बराबर AC बाई पी आर, ये हमको मालूम है। और जो मध्यिका है, यदि किसी त्रिभुज किसी क्या किन्हीं दो किन्हीं यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हों, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हों, तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। इसलिए एडी बाई पीएम, यहाँ एडी बाई पीएम लिखना चाहिए हमें, एडी बाई पीएम, एडी बाई पीएम बराबर बीसी बाई क्यू आर। एक और यहां जोड़ सकते हो, जो दिया है में है AC बाई पी आर। इसको समीकरण 1 डाल दें और लिख दें दिया है। तो ये दिया गया है यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। और जो नियम था कि अगर मध्यिकाएं समानुपाती हो, तो मध्यिकाएं जिस भुजा पर मिलती है वो भुजा भी समानुपाती होती है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, एडी बाई पीएम के स्थान पर बीसी बाई क्यू आर लिख सकते हैं। एबी बाई पी क्यू बराबर AC बाई पी आर बराबर BC बाई क्यू आर। और किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगले त्रिभुज की तीनों भुजाएं के यदि समानुपाती हो जाए, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो जाए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यहां लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन सी शर्त है? यस 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 यस, समरूपता से, समरूपता। बस ये हमको प्रूव करना था। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। करा त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है बीएसी के। एडीसी बराबर है बीएसी के। देखते हैं। देखिए पहले चित्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। पहले चित्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा डी इधर लिख लेते हैं। वहां पर मध्यिका दिया था, यहाँ मध्यिका नहीं। और ये दूसरा चित्र हम यहाँ से हटा देते हैं। हमको दिया है कि जो त्रिभुज है एडीसी, यहाँ ए, ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन में है। हम केवल यहाँ उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति। चित्र में कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दिया है। कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दिया गया है। हमको सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। चलिए ठीक है, देखते हैं। त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी में एक पूरा बड़ा सा त्रिभुज, एक एडीसी ले लेते हैं। ठीक, तो देखो कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। समीकरण 1 से। और दोनों में कोण सी आ रहा है। कोण सी जो है वो बराबर है कोण सी के। ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक त्रिभुज का दो कोण अगले त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी। समरूपता है ए समरूपता ए समरूपता से। अब लाना क्या है हमको? लाना सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये ले आना है। चलो सी ए, पहले त्रिभुज का हम सी ए ले लेते हैं। सी ए बाई, देखो सी ए के संगत है सी बी बराबर, देखो
इस छोटे त्रिभुज के लिए हम सी ए ले लेते हैं, तो बड़े त्रिभुज का ये सी बी इसके संगत है। इसका मतलब इस कोण के सामने की भुजा, छोटे त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा बड़े त्रिभुज के इस कोण के सामने की भुजा के समानुपाती होगी। अब दूसरी तरफ है, इसका सी डी ले लें, सी डी बाई सी डी के संगत देखिएगा सी ए, सी डी के संगत कौन है, सी ए। ध्यान देना, इसका छोटे त्रिभुज का सी डी और बड़े त्रिभुज का सी ए, ये वाला दोनों एक दूसरे के संगत हैं, सी डी सी ए। अब क्या करेंगे, क्रॉस तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो सी ए इंटू सी ए हो जाएगा क्या, सी ए स्क्वायर बराबर ये सी बी इधर जाएगा, हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। और यही हमको प्रूव करना था, ये हमको सिद्ध करना था, हो गया हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लें। इसके बाद है एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं भुजाएं एबी एसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू पीआर तथा मध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए। ये तो वही क्वेश्चन नंबर 12 और 14 बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 दोनों एक ही प्रश्न है, गलती से वही फिर दे दिया गया, तो हम 14 को नहीं सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर इस जिस बुक से हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उसमें 12 और 14 दोनों एक ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। कारा 6 मीटर वाले लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा है 6 मीटर, 6 मीटर, इसकी छाया है 4 मीटर, खंभे की छाया है 4 मीटर, 4 मीटर। थोड़ा छोटा बनाए, इसी समय जिस समय ये बन रहा है, मान लीजिए जो खंभा है ए है, बी है, और उसकी जो छाया है वो बी सी है जमीन पर, और फिर एक मीनार है, टावर है जो कि काफी ऊंची है, और इसकी छाया बढ़ रही है 28 मीटर, इसकी छाया बढ़ रही है 28 मीटर। पी क्यू आर, और ये यहां पर 90 अंश है। इसकी लंबाई को x मान लें, x में क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें मान लेना कि माना ये भी एक खंभा है, स्तंभ है, पीक्यू एक मीनार है, स्तंभ की जो परछाई है उसकी लंबाई 4 मीटर तथा खंभे की परछाई की लंबाई 28 मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। तो देखिएगा दोनों जो त्रिभुज हैं, अगर एक ही समय पर दोनों की छाया बढ़ रही है, क्योंकि दोनों जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं,
अगर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं तो इनमें जो है भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए त्रिभुज ABC होगा समरूप त्रिभुज PQR के, PQR के। अगर ऐसा समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा AB बाई PQ, लंबों का अनुपात बराबर BC बाई QR। यहां मान लेना कि माना PQ या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां से इसका सबका मान रख लीजिए। AB का मान है 6 बटा x बराबर 4/18। देखिएगा 4 एकम 4, 4 सते 28। अब तिरछा गुणा, x जाएगा 1 में गुणा होगा और 7 आएगा 6 में गुणा होगा। तो x बराबर 7 गुणे 6, x बराबर 42 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी मीनार की वो 42 मीटर होगी। तो यहां से इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है। त्रिभुज AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं, जहां पर ABC समरूप है PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 14 है, बिल्कुल वैसे ही हम बना लेते हैं इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, एक है PQR। अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 12 में, और फिर बिल्कुल 14 वही था, PQR। इसकी मध्यिका है AD और इसकी मध्यिका है PM। मध्यिका है तो यहाँ बराबर का चिन्ह जरूर लगा देना। ठीक, यहाँ इसकी उत्पत्ति लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया गया है, इसलिए AB बाई PQ बराबर BC बाई QR। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिएगा BC, इसका एक खींच दिया गया मध्यिका AB बाई PQ, AB बाई PQ बराबर 1/2 BC बाई 1/2 QR। और BC का आधा हम जानते हैं, मध्यिका जो है मध्य बिंदु पर काटती है। AB बाई PQ बराबर इसकी मध्यिका है तो BD, इसकी आधी लंबाई BD हो जाएगा, इसका QM। चाहे आप ब्रैकेट में लिख लेना कि चूंकि AD तथा PM त्रिभुजों की मध्यिकाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज है,
तो इसकी दो भुजाओं का अनुपात इसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गया। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू पी एम क्यू। अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए ए बी बाई पी क्यू बराबर ये वाली भुजा ले लो ए डी बाई पी एम। बस ये हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो जाएगा हमारा। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए।